अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो ठाकुर जी को कब उठाना ये आपको पता ही नहीं रहेगा। तो आपका भी हर काम ध्यान से शुरू होता है। ध्यान है ठाकुर जी को नहवाना है, ध्यान है उन्हें भोग लगाना है, ध्यान है उन्हें ये करना है, तो ध्यान ही तो मेन हुआ। तो आप करने को याद रखती है और हम पाने को याद रखते हैं। आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है, हमें सिर्फ एक ही लगन होनी रहती है जो तुम्हारे अंदर है उसे तुम्हें पाना। और इतना नजदीक होते हुए भी अगर हम ना पाने की कोशिश करें तो कितना होगा, उसको भी कैसा होगा। इतने नजदीक हम जितने बैठे हैं यदि हमें नहीं दूर। इसीलिए बाबूजी महाराज ने कहा कि जब आदमी मेडिटेशन में पांव रखता है तो उसके 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं पूजा से, क्योंकि वो पूजा करने में आता है, करना बांधने में आता है, कर्म बंधन होता है। इसलिए जो ध्यान से स्टार्ट करते हैं वो तो सिर्फ एक ध्यान होता है, ध्यान से ही दुनिया चलती है। अगर ईश्वर को ध्यान ना आता तो दुनिया बनाते ही नहीं। तो ध्यान एक प्राण है, वो प्राण है को पाने की दिशा में। ईश्वर को पाना है तो ये ध्यान रखना। अभी तुम नहाने धोने का ध्यान रखते हो, देखिए ध्यान कि हमें उसे पाना। अच्छा, इसके लिए आपको कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्या नहाए धोए वो, बस ये ध्यान रखना कि हमें उसे पाना। केवल हमें ध्यान दें, हमें उसे पाना है। और इतना निकट है कि वो हमें छोड़ के कहीं जाता ही नहीं। हम दुनिया में भटक जाते हैं, उसकी बनाई हुई दुनिया में भटक जाते हैं। हमको ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता, और जिससे दुनिया बनाई है वो हमें छोड़ के जाते ही नहीं, उसे हम अच्छे लगते हैं। तो आप ये बताइए क्या अच्छी है क्या खान पूजा करने में आती है। पूजा हम करते हैं, करना बंधन है, और ध्यान रखना वो बंधन से छुटकारा, क्योंकि वो करना है। तो आज बाबूजी महाराज जो लाए थे ध्यान, तो पहले हम लोग ये सोचे ध्यान लगाने बैठेंगे, मतलब ये सोचा जाता था पहले बड़े बड़े महात्मा लोग ध्यान लगाते थे। तो ये आया कि इतनी बड़ी पूजा हम कैसे कर पाएंगे कि हम ध्यान लगाएं। तो बाबूजी महाराज से कहा, बाबूजी महाराज अम्मा ने कहा तुम इतनी बड़ी पूजा कैसे बता रहे हो, ध्यान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि लगाते हैं, हम कैसे ध्यान लगाएंगे। तो बाबूजी महाराज ने कहा कि अम्मा एक बात बताएं, और आप कहते ऋषि मुनि लगाते हैं, तो हम पहले स्टेप से ऋषि मुनि बनाना शुरू कर देते हैं। हम इतना वेट क्यों करें? जब हमारे पास एक चीज है तो हम पहले ही से उसको बनाने की कोशिश करने लगते हैं। उसके बाद हमें हमारी शक्ति हमें सोचने में लगी रहती है, हम के बारे में सोचती, लेकिन हम उसको देते ही डिवाइन चांस, उसकी पावर, ताकि उसकी पावर तुम्हें उसकी तरफ दे जाए तो जल्दी जल्दी दी जाए। क्योंकि उसे मनुष्य से मिलने की ज्यादा जल्दी है, बजाय कि मनुष्य चारों तरफ से घिरा है। उसको जब फुर्सत मिलती है तब वो उसे ध्यान आता है कि हमें उसे पाना है।
लेकिन उसे तो स्वयं मनुष्य से देखे, मनुष्य से पाए, तो वो कितना परमानंद हमारे लिए छुपाए बैठा है कि जिससे हमें परमानंद मिल सके और हम परमानंद में ही रहना शुरू सके। तो बाबू महाराज ने कहा, अब बताओ कि उसको कृपालु क्यों कहा गया है? सिर्फ इसलिए कि अहेतु कहते, अहेतु कहते कृपा है, करता है, लेकिन उसके पास उसका कोई कारण भी नहीं है और हमारे पास भी कारण नहीं है कि भाई हम बड़े भक्त हैं, बड़े वो हैं, तो हमारे पास कारण है कि वो हमारा ध्यान बताए, वो करे। और उसके पास भी कारण इसलिए नहीं है, उसको हमें बनाने का ध्यान देता है। हम उसे भूल जाए, लेकिन वो हमें आते के कभी कभी हम अभ्यासी भी जब अभ्यास करना शुरू करते हैं और कहीं कहीं याद भूल जाती है, तो एकदम से लगता है जैसे एकदम से किसी ने याद दिलाई और तब हमें लगता है अरे हम तो भूल गए। वो जब याद दिलाता है तब हमें याद आती कि हम तो भूल गए। लेकिन एक बात बाबू महाराज ने और बताई कि हम अपनी भूल को क्यों स्वीकार करें। बाबूजी भूल स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधारेंगे कैसे? तो बाबूजी महाराज ने कहा कि कर्म में वो जो गलत हो उसको सुधारा जाता है, लेकिन ध्यान जब भी आए तब वो मिलाने वाला। अब तुमको ध्यान आया है तो वो हमारा है, हमारी अंदर है और हमारा ध्यान उससे रहता है। हम कितने भी गलत हैं, लेकिन वो हमारा ध्यान है उसे हमें, वो हमें कभी छोड़ते ही नहीं। इसीलिए उसे कृपालु कहा। और कृपालु में भी बिना कारण अहेतु की कृपा, मतलब ये उसकी बिना कारण की कृपा है कि हम उसको चाहते भी नहीं, जानते भी नहीं, और फिर भी वो कृपा की बैठा है कि कब वो हमारी तरफ देखे, कब हम परमानंद इसको परमानंद वो दे सके। तो यही उन्होंने कहा कि मनुष्य में ईश्वर में इतना ही फर्क, सबसे बड़ा फर्क है। मनुष्य उसको भुलाता है, लेकिन ईश्वर उसको चाहता है, उसको याद करता है। मनुष्य और सब में भूल जाता है, ध्यान उसका बढ़ जाता है, लेकिन उसका ध्यान कभी नहीं बढ़ता क्योंकि वो हृदय में रहता है। वो बार बार चाहे किसी पूजा की हो, चाहे किसी उसको याद दिलाता रहता है। लेकिन एक ये भी बात है, जैसे डॉक्टर बरदाचारी ने एक बात पूछा कि बाबूजी महाराज जब वो हमारा ध्यान रखता है तो हम फिर मंदिर मस्जिद की तरफ क्यों बैठ जाते हैं? क्यों हम कहते हैं कि वहाँ के मंदिर चलो बहुत भारी है, वहाँ का मंदिर बहुत वो है, फिर हम क्यों बैठ जाते हैं? तो बाबूजी महाराज ने कहा इसलिए कि मनुष्य की अपनी कृति सबसे प्यारी है। मंदिर मनुष्य ने बनाया, अपनी रुचि से बनाया, अपनी टेस्ट से बनाया, इसलिए उसने बनाया है, इसलिए उसे उसमें ज्यादा खुशी। लेकिन यही पट्टा जब उलट जाता है, उसने हमें बनाया और वो हमारे अंदर बैठा है, वेट कर रहा है कब ये हमारी तरफ देखे, और हमारी तरफ उनकी तरफ देखना ही उसको आनंद देता है। और हम कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगा ध्यान में, दोनों। इसलिए बाबू महाराज ने कहा कोई चीज को कभी बुरा मत करो, पूजा करना भी बुरा नहीं है,
लेकिन तुम जब समझदार हो गए हो कि करना के मतलब ये है कि फंसना, बंधन, कर्म बंधन, और एक है ध्यान, उसे हमारा ध्यान है, हम उसका ध्यान रखते हैं। तो ये तो एक प्यार का बंधन हो गया जो कि हमें अन्य बंधन से छुड़ाते हुए एक रियलिटी की ओर, ईश्वर की ओर हमें अपनी तरफ ले। अगर आप सोचिए तो कहीं ऐसा किसी पुस्तक में इतना बढ़िया नहीं लिखा है जैसा बाबूजी महाराज ने बताया। बहुत पुस्तक में तो हमने ये भी पढ़ा है, चाहे कुछ करो भगवान तो मिलिए ही। अरे पहले हमको भी पहले लगता था कि सवेरे उठे, रामायण पढ़े, ये करें तो भगवान जरूर पूछोगे, जरूर मिलेंगे। लेकिन फिर ये ज्ञान आया कि बाबूजी महाराज की जयंती तुमने अपनी तरफ लेना था कि हम जो रामायण पढ़ते हैं, ये पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, मतलब उसमें जो लिखा है वो पढ़ते हैं, ये पाठ करते हैं। लेकिन राम को पाने की कौन कोशिश है हमारी? इसमें लिखा है कि जो राम को पाते हैं वो राम के हो जाते हैं, जो कर्म के उसमें करते हैं वो कर्म बंधन में पड़ जाते हैं, चाहे वो रामायण हो चाहे वो। अगर 4 बजे उठ के रामायण पढ़ते हैं तो 4 बजे तक उठेंगे तो ये बंधन में बन गए, और राम को पाने की लगेंगे। वो कैसा भी, हम कैसे भी हैं, हमें उससे मिलना है, क्योंकि वो हमारा, वो हमें याद करता है, तब हमें उसकी याद आती है। बाबूजी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, तो मास्टर साहब ने भी बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा बाबूजी महाराज ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जब आदमी की तरफ इशारा करा, जब भगवान को हमारी याद आई, ये बेचारे सब दुखी हो रहे हैं, तब ये हमारे सामने आ गए। और सबसे बड़ी एक तो प्यार करे तब प्यार मिलता है, एक ये है कि हम उसकी तरफ देखते भी नहीं तो भी वो प्यार करता है। और यही चीज एक दिन कारण बन जाता है, उसका देखना हमें मजबूर कर देता है कि हम उसको देखें। ऐसे ही जब पाने की मजबूरी हो जाती है आदमी की, उसके अंदर ये चीज पैदा हो जाती है, हमें उसे पाना है, हर हाल में पाना है। वो कैसा है जो छुपा बैठा है, उसे हम देखने की हमारे अंदर हुई नहीं है। वो कैसा है, कौन छिपा है, वो हमारे सामने आए, उसका दर्शन हम करें, तब हमें तृप्ति होगी, तब हमें शांति मिलेगी। वो बन जाती है क्रेविंग। वही क्रेविंग है, बाबूजी महाराज ने कहा कि बिना क्रेविंग के ईश्वर न मिला है न मिल सका। क्रेविंग एक दूसरे से तर जुड़े, सिर्फ ये जानना ही नहीं कि श्री रामचंद्र मिशन का मेडिटेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत जल्दी उन्नत होती है। उन्नत का अर्थ भी नहीं समझते। आप कहते हैं बहुत उन्नत होती है, क्या उन्नत होती है? सामीप्यता का सही। आप जिसको याद करेंगे उसकी सामीप्यता का प्रकाश आपके अंदर आएगा, और वो जो सेक है वो आपके आंख को पिघलाना शुरू कर देगा। आम रह नहीं सकता। आप
आप अगर उससे जुड़ते जाएंगे तो अहम मेल्ट होता जाएगा, पिघलता जाएगा, और इसीलिए हम सक्सेस पाते हैं, हम उससे मिलने के योग्य बन पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो योग्यता हमें अपने बाबूजी महाराज के रूप में मिली। वो आए, हमें जगाया, जगाने के लिए आए, फिर से जरा सा बताया कि ध्यान रखो, बस तुम काम अपना सब करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो। इतना ही ध्यान रखो कि बाबूजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, तो तुम्हारा काम बन जाए। क्योंकि बाबूजी हमारा ध्यान रखते हैं, ये निश्चित है। ध्यान रखते ना तो जमीन पे आते क्यों? उनको याद आई तब वो लेने के लिए आए। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग जो है वो सबसे सस्ता और जल्दी विजय पाना है। क्यों? क्योंकि इसमें करना नहीं होता है, इसमें सिर्फ पाना होता है। बाबूजी महाराज ने कभी ये नहीं कहा तुम सवेरे 4 बजे ध्यान में बैठो, 5 बजे ध्यान में बैठो, 10 बार बैठो, बल्कि एक आदमी ने कहा, एक अभ्यासी ने, कि बाबूजी महाराज हम तो दिन भर में 10 बार बैठते ध्यान में। बोले अच्छा भाई, तो ये बात है कि ईश्वर जो है वो भी आते आते थक जाता होगा बेचारा। 10 बार जब तुम बुलाओगे जब वो थक ही जाएगा, तो हो सकता है कि फिर थकान में तो तुम्हारी याद ना आए। तब मास्टर साहब ने फिर इसके मतलब आपको 10 बजे 10 बार ध्यान नहीं करना चाहिए। बोले नहीं, ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रहना ही चाहिए। तो आपको ये भूल जाएगा, हम इतने बार बैठे, तो वो कर्म नहीं रहेगा, वो कर्म नहीं रहेगा, क्योंकि ध्यान में आप रहते हैं। ध्यान कर्म बंधन से परे, तो आपको परे रखता है। इतना सरल उपाय बाबूजी महाराज लाए जिसका कुछ साथ कि भाई बात है ना कि तुलसीदास तो विद्वान थे, हम विद्वान नहीं है, इसलिए हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते। वो कहते जागत सुवत सरल, और हमारे ध्यान ये है कि न तुम्हें जागने का होश है न सोने का होश, और न तुम्हें ये मालूम है कि तुम कितना उसके निकट हो गए। वो तुम्हारे निकट आता है, वो पहचान देता है कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे निकट आए। तब हम लिखते सामित्यता। बाबूजी महाराज बहुत सामित्यता का लक्ष्य होता है। सहज मार्ग की सरलता और सहजता, वाकई में जो बाबूजी महाराज ने कहा है, मैंने एक सरल सा सहज मार्ग किया। मतलब इतना सरल है कि आपके समझने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान में जिसको पाना उसके ध्यान में बैठे हैं। आप बैठे पूजा में, बाबूजी महाराज सामने बैठे। बाबूजी महाराज हमें आपको पाना है, आप जहाँ ले चले, जिस देश में ले चले, हम तैयार हैं, आप तैयार। तो उनका देश कहाँ है? वो स्वयं इसी देश के आपको है, ले जाएंगे अपने देश में। यही कबीर ने कहा, मीरा ने कहा, कब चली हो वादेश,
अपने देश में कब ले चलोगे हमें? मीरा ने कहा, पाऊं मैं अपना देश, ऐसी कृपा करो कि हम देश से भटक गए, हमें फिर ले चलो। आदि भी बहुत याद करते थे। बड़ा अच्छा हमें लगता था। बाबूजी महाराज को मैं सुनाया, उसमें है कि भक्त जो है वो सीता जी से प्रार्थना करता है, कमहो अम्ब अवसर मेरी ओर सुधि जाएगी कछ करुण कथा चला। कहता है कि सीता जी आप तो माँ हो हमारी, आप उनके पास हमेशा रहती हैं। अगर कभी कभी अपने बच्चे की भी याद दिवा दिया करो तो इससे बढ़ के काम करता है। बहु काम बाबा मेरी ओर से जाए। और ये भी कहना वो बेचारा बच्चा असहाय है तुम्हारे बिना, मतलब करुणा भी कहना कि इसलिए उसे चाहिए कि वो तुम्हारे बिना असहाय हो जाए। मानव ने बहुत अच्छा हमने लिखा है, कबीर का है, कबीर पूता राम का मोतिया मेरा, हाँ मोतिया मेरा नाम, गले राम की आखिरी चित कीचे। कहा कि बाबूजी को कबीर ने कहा, भगवान हम तो तुम हमें अपना कुत्ता ही करके मान लो और अपनी रस्सी से हमारे गले को बांध दो, जिससे कि और फिर हमारा नाम मोती हो जाएगा। मोती कहते हैं बहुत बढ़िया चीज होती है, मोती सब उससे बड़ा होता है। मोतिया मेरा नाम, गले राम की जयंगी, जिससे को कि आपका रस्सी गले में हुई, आप जिधर ले जाएंगे ले, हम उधर चले जाएंगे, मतलब कर्म बंधन से छूट जाएंगे। लिखने वाले ने बहुत होशियारी के बहुत अच्छा लिखा कि हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे और मेरा नाम तो मोती हो जाएगा। तो तुम मेरा नाम लेके मुझे पुकारोगे। मोती कहाँ गया? कहा बाबूजी महाराज हम लोग आपका बर्थडे बनाना चाहते हैं। तो बाबूजी महाराज ने कहा, कौन सा बर्थडे बनाओ? महाराज बर्थडे तो आपका अप्रैल में है। बोले यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जन्म जन्मांतर से तुम जाने कितने अब जन्म लेते आए हो, तो कौन से जन्म का बर्थडे मनाओगे? हर में बर्थडे देते आए हो, तो डे कौन सा होगा तुम्हारे बर्थडे का जो अंतिम, इसके बाद फिर कभी आना नहीं। वो मनाओ तब तो ठीक है, तो फिर आने जाने वाला है। लेकिन एक बात हम मजबूती से कर सकते हैं कि सहजवाद सिस्टम के अभ्यासी लोग हैं, उनमें बहुत ऐसे हैं जो कि उनको सीधी जा रही इस स्वरूप में जाना चाहिए। क्योंकि जो बाबूजी को देखते हैं, बाबूजी को देखते रहना ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा ध्यान है कि हम उनको देखते रहें ताकि उनकी निगाह हमें देखती। सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन में बैठ गए, ध्यान लगा के बैठे, उसमें भी 5 मिनट विचार आते रहे, 10 मिनट आते रहे, तो विचार देखते रहे। और आदत वही बात है कि देखिए, पहले हमें
जब मास्टर साहब ने शुरू कराया तो विचार बहुत आते हैं। तो हमने बाबू जी मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब हमें विचार बहुत आते। तो उन्होंने कहा कि पहले आएंगे, फिर जब उनकी याद रखोगी तब वो नहीं आएंगे। अच्छा, उस वक्त हम उसका सही माने नहीं समझे, बाद में करते करते हमारी ये समझ में आया। उन्होंने कहा है कि अगर तुम उनका ध्यान रखो तो विचार करना। तो जब विचार आते हैं हमें, जब हम ध्यान में बैठे और हमें विचार आने लगे, तो हमें यही सोचना चाहिए कि विचार कुछ नहीं है, हम तो बाबूजी महाराज के ध्यान के लिए बैठे, वो हमारे पास है, वो हमारे सर्वस्व है, तो उसको नेग्लेक्ट करो, ये कुछ नहीं है। हम तो उसको देख रहे हैं जो हमें लेने आया। हम विचार को क्यों देखें जो हमारे बनाए। तो जब भी आप लोग को विचार, जब विचार नहीं, हम बाबूजी महाराज हमारी, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें प्यार दे रहे हैं। आप देखिए विचार विदिन 1 वीक खत्म होने लगे, वीक पड़ जाए। उनको बल लेने वाले हम लोग, उन्हीं को फिर सोचने लगते हैं कि हमारे विचार आए थे, हमारे विचार आए थे, तो उनको आप शक्ति देते हैं। और अगर आप कहें ना ऐसा कुछ नहीं, हम तो सिर्फ बाबूजी का ध्यान करते हैं, वो हमारे, वो हमें प्यार करते हैं, विचार एकदम विदिन वीक खत्म हो गए।